Hey guys, this is Praveen Kumar. You are watching online video lecture presented by Exemplar Classes. What you are going to watch today is the geometric progression, class 11th, exercise number 9.3. You can say that this is the NCERT solution of 9.3 and that's a video solution. तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे क्योंकि इस 9.3 में आपके पास है 32 क्वेश्चंस. सारे तो कवर नहीं हो सकते पर जो फार्मूला बेस्ड है उसे छोड़ दिया जाएगा. बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वक्त कवर करने वाला हूं. तो आइए देखते हैं कि जो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं या मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, कि उसे सॉल्व कैसे करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ परहैप्स द बेस्ट क्वेश्चन गिवन इन योर NCERT बुक. इस क्वेश्चन को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं. पहला, जब आपको दे दिया गया है कि ABCD are in GP, तो मैं दो मेथड से करूँगा. एक मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ कि कोई इजी तरीका है. ABCD are in GP. You can take the first term A. What is the second term? B. आप AR ले लीजिए, C AR स्क्वायर, D ले लीजिए AR क्यूब. फिर आप इस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर दीजिए, राइट हैंड साइड पे पुट कर दीजिए और दोनों को इक्वल शो कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. बट दैट्स द इजी वे ऑफ डूइंग. अगर आपसे नहीं हो रहा होगा तो फिर आपके लिए ये काफ़ी आसान है. अदरवाइज वी कैन गो फॉर द एल्जेब्रिक वे. सो लेट्स सी कि अगर एल्जेब्रिकली मैं इसको करने जाऊँ तो मैं इसे कैसे करूँगा. बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ GP. सो if I am saying that ABCD are in GP, ABCD means we have a common ratio. आप ऐसा लिख सकते हैं B by A is equals to C by B is equals to D by C. फर्स्ट टू रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा B स्क्वायर is equals to AC. लास्ट टू को कंबाइन करेंगे C स्क्वायर is equals to BD. फर्स्ट एंड थर्ड को कंबाइन करके देखिए, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई. यू कैन से AD इज इक्वल्स टू BC. आई एम गोइंग टू यूज दिस थ्री कंडीशन टू प्रूव दिस. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो मैं स्टार्ट करूंगा राइट हैंड साइड से. सो योर राइट हैंड साइड इज नथिंग बट AB प्लस BC प्लस CD स्क्वायर. मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करूँगा राइट हैंड साइड से, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लेंगे. सो दैट्स लिटिल ट्रिकी. इस मेथड से तो ये फिर भी ठीक ठाक ही बनेगा आपका. नाउ लुक एट दिस. वी हैव AB BC CD. हियर BC इज इक्वल्स टू AD. इस रिजल्ट को मैं यहाँ अप्लाई कर लेता हूँ. सो AB प्लस BC is nothing but AD plus CD स्क्वायर. मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इक्वलिटी के साइन को बगल में भी दे रहा हूँ, लेकिन जब आप इसे कॉपी में करें तो इक्वलिटी का साइन हमेशा आपको एक के बाद एक करके स्टेप करनी है. सो इट इज़ AB प्लस, आई कैन टेक D कॉमन, दिस इज A प्लस C होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको आप फार्मूला में जैसे एक नॉर्मल स्क्वायर करते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ABD इंटू A प्लस C. होप आई एम क्लियर है ना. A प्लस B का होल स्क्वायर का सिंपल फार्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है. आई कैन रीराइट दिस एज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस दिस इज A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC, मैंने इसको स्क्वायर किया हुआ है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ABD इंटू A प्लस C. अब जरा आप फोकस कीजिए, यहाँ हर एक टर्म कौन कौन से स्क्वायर के हैं. तो मैं एक स्टेप और पहले लिख दूँ. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसे बहुत ढंग से समझ लीजिए, दिस इज A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ACD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर BD प्लस 2 टाइम्स ऑफ ABCD. यहाँ तक बात काफ़ी सिंपल है. अब हमें कुछ काम करने हैं.
व्हाट वी शुड डू, आप मैथमेटिकल सेंस लगाइए, यह हर टर्म जो मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इट विल गो इन दैट वे. So we have to convert that in that way so that we can take out something common. तो देखिए कि उसे कैसे करते हैं. ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये टर्म ऐसा है, ठीक ठाक है. Now we have 2 times of AC. क्या आप यहाँ से देख सकते हैं? What is AC? Is equals to B square. मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. So it is 2 square B square D square. I can write that. Plus what is BD? सी स्क्वायर. मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ. 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ. हियर यू कैन सी ए बी सी डी. सो कैन आई से व्हाट शुड आई टेक? आई कैन टेक ए डी हियर. सो इट इज़ गोइंग टू बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर. आई होप बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है. वाई आई एम नॉट टेकिंग ए डी? क्योंकि ए डी का टर्म पहले यहाँ पे बना हुआ है. हमें एक साइक्लिक ऑर्डर में टर्म्स चाहिए. सो आई राइट, कैन आई से ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. नाउ अगर आप यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टर्म्स कितने बनेंगे? 9 बनेंगे. यहाँ कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हमें इसको रीअरेंज करना होगा. नाउ मैं इसे लाने के लिए यहीं से रीअरेंज शुरू करता हूँ. ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म, ए स्क्वायर का सी स्क्वायर का टर्म, ए स्क्वायर का डी स्क्वायर का टर्म. सो आई एम गोइंग टू टेक ए स्क्वायर बी स्क्वायर. डायरेक्ट यहाँ है, ये मल्टीप्लाई होके होता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर. आई शुड टेक ए स्क्वायर सी स्क्वायर. हियर आई हैव 1 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस दिस इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर. जो जो टर्म्स हो जाएंगे उसको अंडरलाइन कर लेंगे. रीअरेंज कर दिया. कैसे? आई होप आई एम क्लियर इनफ कि ये मैंने कैसे रीअरेंज किया. मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ ऐसा रीअरेंज करूँगा कि ये जो सेकेंड टर्म है आपका कॉमन निकल जाए. यहाँ देखिए ए स्क्वायर को अगर आप बाहर निकालें, मैं इसको लिख ही दूँ तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन आ रहा. नाउ प्लस अब ये है बी स्क्वायर का टर्म. बी स्क्वायर इज टू बी मल्टीप्लाइड विद दिस. I have to again rearrange the term. Now here you may get some difficulties because आप यहाँ देखो तो b square into b square, b to the power 4, आपको यहाँ b to the power 4 दिख नहीं रहा. तो दिख नहीं रहा है ऐसा नहीं है, आपको कुछ टर्म्स बनाने होंगे. तो कैसे बनाएंगे? b to the power 4. आप यहाँ देखिए how to bring b to the power 4. Look at this term. This is ac square. 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर. मैं एक ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को मैंने यहाँ लिखा पहले. तो एक ए स्क्वायर सी स्क्वायर आपका बच रहा है. अच्छा, यहाँ पर जो जो टर्म्स आ गए थे ये यहाँ आ चुका है. ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर. आई गॉट दिस ए स्क्वायर सी स्क्वायर. मैं इसे समझने के लिए ऐसा कर दे रहा हूँ. दिस कम्स हियर ए स्क्वायर सी स्क्वायर and 1a square c square is coming here. So and this a square c square will become, can I say, b to the power 4? Right, it is going to be b to the power 4. So it is b to the power 4. ये वाला आपका टर्म बन गया. Then you have b square c square. b square c square कहाँ है? ये देखिए यहाँ आपका b square c square. इसे मैं अंडरलाइन कर दूँ प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. एक बार आपका यहाँ आ गया है. आप चाहो तो गलती ना हो इसके लिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले ही आप सेफ साइड में ऐसा लिख करके रख दीजिए. देन यू हैव बी स्क्वायर डी स्क्वायर. वेयर इज द बी स्क्वायर डी स्क्वायर? बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर. पर ये भी 2 टाइम्स है, इसको यहाँ लिख देते हैं बी स्क्वायर डी स्क्वायर. हो गया 2 बार. सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज बी टू द पावर 4. दिस इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर. और आप यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं. इट इज़ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये वाला टर्म आपका आ गया.
अब जो भी टर्म बचा है वो आपको लास्ट रिजल्ट दे देगा, दैट इज सी स्क्वायर बी स्क्वायर. सो लेट्स सी दिस. डू वी हैव सी स्क्वायर बी स्क्वायर हियर? ये देखिए यहाँ पर टर्म है सी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया. व्हाट इज लेफ्ट इज सी स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है, विच आई हवंट सी स्क्वायर डी स्क्वायर कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है. सो दिस इज योर सी स्क्वायर डी स्क्वायर. मैं एरो दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो. अब जो टर्म आपके बच गए हैं ये देखिए, दैट इज ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. यस, रीअरेंज कर दे रहा हूँ बस. बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस अब आपको है सी टू द पावर 4. सी टू द पावर 4 कौन सा टर्म बनेगा? ये वाला. दिस इज सी स्क्वायर होल स्क्वायर वाई, आप देख सकते हैं, प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर. इसको अगर मैं यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. इसको नीचे लिख दे रहे हैं दिस. अब आप इसे और इसे कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो आपने कॉमन निकाला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. I will strongly suggest you to go through this method. और अगर आप IIT JEE के प्रिपरेशन में हैं या कोई भी अच्छा पोजीशन देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, try this kind of algebra by a book called Higher Algebra by Hall and Knight. Now move on to next question. It's not so difficult question, बस 26 नंबर पर क्यों है मुझे पता नहीं. मैं ऐसा मानता हूँ कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट it is not difficult that much. You have to insert the two numbers in between so that the resulting sequence is GP. You can take the first number here and the second number here, और 1 2 दो नंबर मुझे डालने हैं. So we have a free thing. So this is your first term, second term, third term, fourth term. So if this is A, this is definitely AR. This is AR square, and this is AAR AR cube. तो A की वैल्यू 3. Why? Because it is the first term, and AR cube is 81 as given here. So R cube is equals to 81 by A. So it is 81 divided by 3, that is 27. So R is equals to 3. बाकी आप इजली कर सकते हैं. Move on to next question. ऐसा एक क्वेश्चन आपने AP में भी देख रखा था, तो वहाँ AM था, यहाँ कुछ आपको GM दिया हुआ है. What you have to prove is you have to find the value of n so that this given term is the arithmetic mean between A and B. Between, I can say, A and B. There are terms A and B. This is in GP. तो इसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? GM is equals to square root AB. Now this term has to be equals to this. इक्वेट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. That is A to the power n plus 1 plus is equals to AB to the power 1 by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, और कुछ ज़्यादा है नहीं इस क्वेश्चन में. वेल, सॉल्विंग दिस, पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं.
वेल आफ्टर स्क्वायरिंग टर्म थोड़ा लंबा होगा, वैसे इस तरफ सॉल्व कर दूँ. इट इज़ गोइंग टू बी दैट इज़ a टू द पावर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 2n प्लस 2. Now we can able to see that we can cancel out this two term, and now let's equate this. It is a to the power 2n plus 2 plus b to the power 2n plus 2 is equals to, ये आपका a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it is a to the power 2n plus 1 into b plus b to the power 2n plus 1 into b. नाउ ए के टर्म को एक तरफ कर देते हैं, बी के टर्म को एक तरफ कर दे रहे हैं. सो इट इज़, मैं इसे इस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ए मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर 2n प्लस 1. रिजल्ट रिमेन सेम. इसे हम माइनस कर देंगे इनटू बी, और यहाँ पर भी आप सेम अप्रोच रख सकते हैं, माइनस बी इंटू बी टू द पावर 2n प्लस 1. 1 प्लस 1 2 ही होते हैं. आई डिड इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको एक साइड पे हमने लिख दिया है यहाँ पर, एंड देन वी टुक आउट द टर्म्स. जो ए का पावर का टर्म इस तरफ कर दिया है, बी के पावर का टर्म इस तरफ कर दिया है. नाउ वी गो फॉर द नेसेसरी कैंसलेशन. ये कॉमन रख सकते हैं, तो ए माइनस बी एंड बी टू द पावर 2n प्लस 1 लेफ्ट आउट a minus b. A minus b cancel. So a by b to the power is equals to 1. When is it possible? 1 to the power 0 is 1. पावर को पावर से इक्वेट कर दीजिए. So 2n plus 1 is equals to 0. So n is minus half. That's the answer. Well, this is not so difficult question. सिर्फ आपको एक अप्रोच लेना है जो आपको मालूम होना चाहिए. आपको दिया गया है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 times their geometric mean. So if I am saying the numbers are, let's say the numbers are a and b, then their geometric mean is nothing but a square root of ab. So it is said that the sum of the two number, take it as it is, that is a plus b, is 6 times their geometric mean. So that is equals to this. Fine. कुछ नहीं करना है, अब आपको इससे नंबर a एंड b फाइंड कर लेना है, उसका रेशियो निकाल देना है. यू विल गेट द नेसेसरी प्रूफ जो आपको दिखाना है. हाउ टू डू दिस? a प्लस b इज इक्वल्स टू समथिंग, राइट? वेल, अगर मैं कहूँ दैट इज what is going to be a minus b. मान लीजिए कि ये a plus b आपको दिया हुआ है. Can I say you won't have any objection on it? और एक सिंपल algebra अगर आप लगा लें, it is nothing but is going to be this. अब आप इस वैल्यू को पुट करके माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर इसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ. वी हैव a प्लस बी हियर, सो इट इज 6 times ऑफ स्क्वायर रूट so it is 36 ab minus 4 ab, so it is 32. So it is going to be nothing but 4 root 2 square root of ab. अब आपको a प्लस b की वैल्यू है यहाँ पर 6 और a माइनस b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, दैट इज 4 root 2 square root of ab. Add both the equations, you are going to get the value of a. So I can say 2a is equals to
6 plus 4 root 2 square root AB. Right, you have to find the ratio, so you don't need to bother about this 2. आप चाहो तो कर भी सकते हो फर्दर सिंप्लीफिकेशन. यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए. 3 plus 2 root 2. देखिए आपका न्यूमरेटर आ रहा है. सो लेट्स मेक द इक्वेशन 1. अगर आप इस दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका a और a कैंसिल हो जाएगा. दैट विल गिव यू 2b इज इक्वल्स टू 6 minus 4 root 2 into root AB. Again you can take the necessary cancellation. So it is b is equals to 3 minus 2 root 2. तो इसे भी हटा दे. So this is question number 2. 1 divided by 2 will give you a by b is equals to ये और ये आपके टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. What left is 3 plus 2 root 2 and 3 minus 2 root 2. That's so easy to solve. So that's question number 28. Now move on to next. स्कूल के यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. कोई खास डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, जैसा हमने पहले का अप्रोच लिया हुआ है. What is arithmetic mean between the two numbers? Let's say that the numbers are, I can say those numbers are A and B. Let's say that. What I do is arithmetic mean is A, that is equals to this, which gives you nothing but A plus B is equals to 2 times of A. This is your first equation. The second is the geometric mean. What is the geometric mean? G is equals to a square root of AB. We have this as the second equation. Now let's say if I square this, I'm going to get something, and you have A plus B here and you have a term. What is going to be A minus B? Can I say it is nothing but it is same as the last question. I hope you agree with this. इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हो. A plus B is equals to 2A whole square minus 4 times of what is going to be AB. आप इसको स्क्वायर कर दीजिए. That is G square. So you have A minus B. From here you can able to say it is 4 times of A square minus 4 times of G square. So it is, and this is A plus G, A minus G as the simple one, it is A minus B. अब आप इसको बना लीजिए अपना सेकेंड इक्वेशन. सिंपल लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको आप एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस. राइट, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Well, question number 30 and 31 is the word problem. Question number 30 में आपको दिया गया कुछ बैक्टीरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम. इन द फर्स्ट आवर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज 30 और इसके बाद हर घंटे ये डबल हो जा रहा है. आपको कुछ नहीं करना है. योर फर्स्ट टर्म इज 30 एंड देन आर द वैल्यू ऑफ आर इज गोइंग टू बी 2. डबल होता जा रहा है. उसके बाद आप फोर्थ टर्म में सिंपल फार्मूला अप्लाई करके आप निकाल लीजिए. इसमें मैं कुछ सॉल्व करूँ ज़रूरी नहीं है. And in the question number 31, you have some sum of rupees, that is 500, and the rate of interest is as I can see 10%. तो आपका फर्स्ट टर्म होगा 500, उसके बाद ये कंपाउंडेड होता जाएगा, यानी आप जो 1 साल के बाद अमाउंट है आप उसको निकाल लीजिए. छोटा सा मैं आपको दे दूँ. योर फर्स्ट टर्म इज़ A and at the end of first year it is 500 plus 10% of, this is your question number 31, 500. You can take out 500 common, so 1 plus 10 upon 100, it is going to be 500 into 1.1. hope it is clear enough कि ये कैसे आया है. What is going to be the at the end of second year? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है यही टर्म जो आपका है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा. सो इट इज़ 500 इंटू 1.1 एंड दिस
जैसा हमने ऐसा किया था, which is end up with 500 into 1.1 into 1.1. तो आप देख सकते हैं अगर ये फर्स्ट टर्म है तो आपका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 1.1. यू कैन टेक a एज अ 500, r एज 1.1, फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन यू हैव सम प्रायर नॉलेज फ्रॉम द क्लास 10th एंड दैट इज x square minus sum of the root plus product of the root is equals to 0. ये आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ करके आए हैं क्लास 10th में, दैट इज x स्क्वायर माइनस s स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट, लेट्स से इट इज अल्फा बीटा, एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट इज अल्फा प्लस बीटा. आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है. यहाँ आपको दिया गया है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रूट मीन्स alpha plus beta divided by 2 is equals to 8, and the square root of alpha beta is equals to 5. I can get the value. Alpha plus beta is equals to 16, and from here alpha into beta is 25. बस इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए x square minus 16x plus 25 is equals to 0. Well, with this we have done exercise 9.3 and I strongly suggest 2 से 3 बार ज़रूर बनाइए. मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए. अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की जानकारी मिले. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद अनदर स्पेशल शॉर्ट्स ऑफ सीरीज. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग and be healthy. Thank you.